अच्छा सर, ये जो आप पर आरोप लगे हुए हैं, आपने उस लड़कियों को छेड़छाड़ का मामला दिखाया, वो बता रहे थे, कितना सही है कितना गलत है? ये सारा ही गलत है वैसे तो। एक हमारा होटल है भैया, उस पर होटल पे जो है कुछ लोग काफ़ी ग्रुप बनाकर 15-20 लोग आए। उन्होंने आके वहाँ पे जो होटल पे होटल पे जो हमारे मतलब जो कर्मचारी हैं उनके साथ में मारपीट करी। तो ये जो मारपीट करी गई थी, ये किन किन लोगों ने करी थी? इनमें से जो 4-5 लोग हैं गांव के ही हैं। एक तो वहीं जो है, एक तो सुशील है और एक तुम्हारा जो है टीटू है और उनके परिवार के मतलब सभी जो इनके ग्रुप के लोग हैं। उन्होंने तो सारे ग्रुप के आदमी आके अपने वो सालों से तंग कर रहा है हमें, टीटू नाम का। तो सुबह को उनके जो कुछ परिवार के जो भतीजे भैया हैं, उनके ग्रुप के जो लोग थे वे मतलब गांव में हमारे मोहल्ले में हमारे घर के बाहर आने के बाद में जाति सूचक सब हमने जो चमारों को मारा है, ये है उनके घर में मारा है, कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने पूछी अपने होटल के कर्मचारियों से, भाई झगड़ा किस बात पे हुआ था? तो उन्होंने कहा कि एक टीटू नाम के हैं, वो आगे रहते हैं, मतलब वहीं थे होटल थे कुछ दूर पे। तो वो ये कहते हैं कि या तो मुझे तुम हफ्ता देना शुरू करो या फिर मैं तुम्हें अपनी जो है किसी भी झूठे केस में तुम्हें फंसवा दूंगा। ये तो सारे ही झूठ है। देखो गांव समाज की बेटी हमारी बहन बेटी होती है। हम अपनी बहन बेटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उनमें जो जितनी भी महिलाएं, जितने भी जेंट्स थे, वो सब एक ही परिवार के थे। अब परिवार के मैं ये नहीं चाह रहा, उन परिवार से मेरे संबंध अच्छे रहे हैं, उनसे मेरी बोलचाल अच्छी रही है, दुआ सलाम अच्छी रही है। पता नहीं चल रहा कि मुझे वो मेरे नाम पे इतनी बदनामी क्यों करना चाह रहे हैं। देखो जी, सारे झूठ है। कोई मेरा लड़का आज लोग का वो है, कोई मेरे लड़के को नहीं कर सकता। सब तो दुआ सलाम बहुत अच्छे करता। मैं यही कार्रवाई चाहता हूँ। देखो सच्चाई जो है उसको साफ करके उचित कार्रवाई करी जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे साथ भी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि न्याय देखो चाहे उनका परिवार हो चाहे हमारा परिवार हो, न्याय तो मिलने का सबको अधिकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे होटल को करीब 4 से 5 साल के लगभग में मतलब हो चुके हैं। आज तक कि वहाँ पर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई है। टीटू नाम का होटल पर आता, पैसे मांगता, हर हफ्ते के 1000 रुपये मांगता। ना तो राइफल लेकर आ जाए, लठ लेकर आ जा, किवाड़ों को तोड़े। जितनी वहाँ महिला निकलती है उनका सबका सम्मान होता है। जो रास्ते में जा रही हैं उन्हें अगर किसी चीज़ की परेशानी होती है तो होटल से वो अगर मांगते तो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। और उनसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी रास्ते बीच में कोई भी दिक्कत होती है तो हमें यहाँ पर, हम तुम्हारे भाई बैठे हैं, हमें परेशानी का बताना, हम उसको हल करेंगे। परंतु अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर मैं एक जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हूँ, बीएसपी से हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होकर मैंने आप लोगों का मतलब जो जनता का प्यार है उस प्यार से मैं जीत कर इस सीट पर आया हूँ। तो उसको लेकर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवाजा लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के असोड़ा से, जहाँ एक ओया होटल का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं ओया होटल के संचालक से क्या है पूरा मामला। उन पर यह आरोप भी है कि छेड़छाड़ का और मार पिटाई का मामला भी सामने नज़र आ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। धन्यवाद भैया आपका। अच्छा सर, ये जो आप पर आरोप लगे हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमने अभी खबर भी चलाई थी, ठीक है, उसमें ये आरोप लगे थे, आपने उस लड़कियों को छेड़छाड़ का मामला दिखाया, वो बता रहे थे वहाँ के ग्रामीण लोग जो थे, ठीक है ना, और आपको मार पिटाई का मामला भी है। तो ये कितना सही है कितना गलत है? भैया जी, ये सारा ही गलत है वैसे तो। इसकी जो कहानी है ये इस तरीके से है। एक हमारा होटल है भैया, उस पर होटल पे जो है कुछ लोग काफ़ी ग्रुप बनाकर 15-20 लोग आए। उन्होंने आके वहाँ पे जो होटल पे जो हमारे मतलब जो कर्मचारी हैं उनके साथ में मारपीट करी, अच्छी तरीके से मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद में जब मारपीट का गंभीर रूप ले लिया, जब हमारे वर्करों को ज़्यादा पीटा तो हम पे फ़ोन आया, तो हमने फ़ोन सुनते पुलिस को भी फ़ोन करा। अच्छा, ये जो मारपीट करी गई थी, ये किन लोगों ने करी थी? इनमें से जो 4-5 लोग हैं गांव के ही हैं। एक तो वहीं जो है, एक तो सुशील है और एक तुम्हारा जो है टीटू है और उनके परिवार के मतलब सभी जो इनके ग्रुप के लोग हैं वो ही लोग हैं। उन्होंने जो उनके साथ में मारपीट करी है उनमें जिस तरीके से भी मतलब गंभीर रूप से उनकी गैल मारपीट करी है। ये मारपीट करने के बाद में जो उनके साथ मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए, उन्हें लेके आ गए। अब मारपीट करने के बाद में जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पुलिस भी मौके पे पहुँच गई। वहाँ टूट फूट भी काफ़ी हुई थी होटल के अंदर। तो पुलिस ने और हमने जो और गांव समाज के लोग थे सबने मिलजुल के, भाई चलो गांव समाज की बात है, मोहल्ले की समाज की बात है, उस मामले को सुलझा दिया।
सुलझाने के बाद में उस मामले को निपटा दिया, पुलिस भी चली गई और हम भी अपने घर आ गए। तो सुबह को उनके जो कुछ परिवार के जो भतीजे भैया हैं, उनके ग्रुप के जो लोग थे वे मतलब गांव में हमारे मोहल्ले में हमारे घर के बाहर आने के बाद में जाति सूचक शब्द हमने जो चमारों को मारा है, ये है उनके घर में मारा है, कुछ नहीं कर सकते, ये शब्द किसने बोले थे? ये शब्द उसके हिमांशु भतीजा है उसने बोले थे। और काफ़ी लोगों ने मतलब 2-4 लोग हमारे समाज के लोग खड़े भी थे, उन्होंने काफ़ी समझाया उन्हें, भाई ये जाति सूचक सब सही नहीं है, तुमने जो लड़ाई पिड़ाई हुई उसकी जो है सुझाव हो गया, तुम में समझौता हो गया, अब जो आगे वो लड़ाई मत करो। तो उनकी समझ में नहीं आई, उन्होंने काफ़ी गाली जो समाज के बारे में बहुत बुरी कही उन्होंने। तो समाज के 2-4 लोगों ने वहाँ पर उनमें एक आध रैपट मार दिया। तो वहाँ के जो आपके पक्ष के लोग खड़े थे, कुछ लोगों ने आपके पक्ष में भी कोई वीडियो वगैरह बनाई थी उस तरीके की जैसे आपको आप शब्द बोल रहे थे वहाँ के लोग? नहीं, वो तो नहीं बनाई, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि लड़ाई झगड़ा आगे बढ़े, अपने उन्हें समझाने की कोशिश करी। अच्छा, ये जो मैटर था आपके ओयो होटल का था? जी। तो ओयो होटल पे आपने कैमरा की सुविधा दे रखी है लोगों को? हाँ, कैमरे की सुविधा है वहाँ पर। तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड तो होगा आपके पास में? हाँ, वो जो ग्रुप बना के बदमाशों को सब साथ लेके मतलब जो वहाँ पर आए थे वो सब हैं वहाँ पर, जो डंडे लाठी लेके वो हमारे कर्मचारियों पर उन पर मारपीट करी है। जैसे आपके लोगों पे वहाँ के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने हमला करा था, तो आपके कैमरा में वो वीडियोस रिकॉर्ड हो गई होंगी, तो वो एविडेंस वो आप मीडिया को प्राप्त करा सकते हैं? हाँ, मैं प्राप्त करा सकता हूँ वो एविडेंस। असल में वो गांव के कुछ लोग हमारे गांव के नहीं है, मतलब कुछ लोग उन्होंने बाहर से बुलाए थे, उनका मतलब एक ग्रुप है इसी चीज़ का, वो राड़ झगड़े करते हैं। अब जो है मैंने पूछी अपने होटल के कर्मचारियों से, भाई झगड़ा किस बात पे हुआ था? तो उन्होंने कहा कि एक टीटू नाम के हैं, वो आगे रहते हैं, मतलब वहीं थे होटल थे कुछ दूर पे। तो वो ये कहते हैं कि या तो मुझे तुम हफ्ता देना शुरू करो या फिर मैं तुम्हें अपनी जो है किसी भी झूठे केस में तुम्हें फंसवा दूंगा, इस झूठे केस में इसे होटल को बंद करा दूंगा। अच्छा, जिस पक्ष ने हमें कलेक्ट्रेट में बुलाया था, डीएम के पास में जब ज्ञापन सौंपा था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी और लेडीज़ भी वहाँ पर काफ़ी थी और जेंट्स भी वहाँ पर काफ़ी थे। तो वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि जैसे वहाँ पे बहन बेटी निकलती है तो उनको वहाँ पे टोंटबाजी कसी जाती है, ठीक है ना, उन्हें छेड़ा जाता है। तो ये कितना सच है, कितना गलत? ये तो सारे ही झूठ है। देखो, गांव समाज की बेटी हमारी बहन बेटी होती है, हम अपनी बहन बेटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अब जो है उनमें जो जितनी भी महिलाएं, जितने भी जेंट्स थे, वो सब एक ही परिवार के थे। अब परिवार के मैं ये नहीं चाह रहा, उन परिवार से मेरे संबंध अच्छे रहे हैं, उनसे मेरी बोलचाल अच्छी रही है, दुआ सलाम अच्छी रही है। पता नहीं चल रहा कि मुझे वो मेरे नाम पर इतनी बदनामी क्यों करना चाह रहे हैं। अब जो उनके जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कि मैं उनके परिवार को अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपने अपनी बातें सही रखने के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई अधिकारी को दी? मैंने डीएम महोदय को एक विज्ञापन दिया है, जिसमें भी मैंने यही चीज़ें बताई हैं कि हमारे होटल पे आके जो है राड़ झगड़ा करा, होटल पे बात सुलह हो गई, पुलिस ने सुलह करा दिया, हमने गांव समाज के लोगों को बैठ के सुलह करा दिया। और फिर गांव में जाके बदतमीजी ऐसी हुई तो गांव के समाज के लोगों ने उसमें एक आध रैपट मार दिया। फिर झगड़ा बढ़ाया, उन्होंने और लड़के बुलाए, और लड़के बुलाने के बाद में और झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा जब वहाँ पर हुआ था, होटल पर हुआ था, और जब हमारे गाँव में झगड़ा हुआ था, मैं वहाँ भी मौजूद नहीं था, ना मैं गाँव में मौजूद था। अच्छा, जैसे आज आप हमारे ऑफिस पर चल के आए हैं, ठीक है ना, अपनी बातें रखने आए हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या उच्च अधिकारियों से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं यही कार्रवाई चाहता हूँ, देखो सच्चाई जो है उसको साफ करके उचित कार्रवाई करी जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे साथ भी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि न्याय देखो, चाहे उनका परिवार हो चाहे हमारा परिवार हो, न्याय तो मिलने का सबको अधिकार है। सभी न्याय के लिए ही अधिकारी लोग के दौरे जाते हैं। मैं सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन ये करना चाहता हूँ, उचित कार्रवाई करके जो भी दोषी है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। आपका कहना है जो प्रशासन है वो इसी केस की जांच करे और जो दोषी करे उस पर जांच बैठनी चाहिए जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे होटल को करीब 4 से 5 साल के लगभग में मतलब हो चुके हैं, आज तक कि वहाँ पर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई है। जितनी वहाँ महिला निकलती है उनका सबका सम्मान होता है। जो रास्ते में जा रही हैं उन्हें अगर किसी चीज़ की परेशानी होती है तो होटल से वो अगर मांगते तो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, और उनसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई भी रास्ते बीच में कोई भी दिक्कत होती है तो हमें यहाँ पर, हम तुम्हारे भाई बैठे हैं, हमें परेशानी का बताना, हम उसको हल करेंगे। परंतु अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर मैं एक जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हूँ, बीएसपी से हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं एक निर्दलीय सीट पर, मैं जनरल सीट पे
मैं निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा होकर मैंने आप लोगों का मतलब जो जनता का प्यार है उस प्यार से मैं जीत कर इस सीट पर आया हूँ, तो उसको लेकर मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं सब आप लोगों से, प्रशासन से, जनता से, आपके न्यूज़ चैनल से, सबसे मैं यही बस प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी छवि को साफ क्लियर जैसे मेरी छवि है उसको छवि को बनी रहनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, सुना आपका पक्ष हमने। जी धन्यवाद आप सभी का। अर्जुन जाटव जी की माता जी भी यहाँ पर आई हुई हैं, जाइए जानते हैं उनसे भी ये क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी कहानी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। अच्छा, ये जो आपके बेटे पर आरोप लगाए गए थे छेड़छाड़ का और मार पिटाई का जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, ये कितने सही हैं, कहाँ तक सही हैं इतने? देखो जी, सारे झूठ है। कोई मेरा लड़का आज लोग का हुआ है, कोई मेरे लड़के को कोई नहीं कर सकता। सबसे दुआ सलाम बहुत अच्छे करता, बहुत मैंने शिक्षा बहुत बढ़िया दी है उसे। उन्होंने तो सारे ग्रुप के आदमी आके अपने वो सालों से तंग कर रहा हमें, टीटू नाम का। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके बेटे की छवि है उसको धूमिल किया जा रहा है कुछ लोगों के माध्यम से। अच्छा, कौन कौन लोग हैं वो? एक टीटू है, एक चमन है, एक सुनील है, एक सुशील है, एक राजू है और एक सोनू है। 5 जने हैं। अच्छा, जैसे आज आप हमारे ऑफिस पर चल के आए हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं, क्या उच्च अधिकारियों से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमें तो ये जो हमारी गलती है तो हमें दंड दो, उन गलतियाँ तो उनको सजा दो। हमें तो सच्चाई की हुआ यार। टीटू नाम का होटल पर आता, पैसे मांगता, हर हफ्ते के 1000 रुपये मांगता। ना तो राइफल लेकर आ जावे, लठ लेकर आ जा, किवाड़ों को तोड़ा है, उसे चुपके से दे आए बालक। कोई बात नहीं, शराब पी कर रोज के ड्रामे करता हूँ। अच्छा, ये जो राइफल लेके या लठ लेकर आते हैं ये कौन लोग हैं? ये पंडित हैं। क्या नाम है उनका? टीटू नाम है इस भैया। अच्छा, देखा आपने किस तरह दोनों पक्षों को हमने सुना, और दोनों पक्षों का मीडिया का काम सुनना ही होता है, और जांच का जो विषय होता है वो पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आज़ाद सहयोगी सुभान के साथ। नमस्कार।